अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या तुम एक दिलचस्प कहानी सुनने के लिए तैयार हो? तो चलो दिल लगाकर सुनो, क्योंकि आज की कहानी बहुत खास है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो हंसाएगी भी और कुछ सिखाएगी भी। तो आराम से बैठ जाओ और कहानी शुरू करते हैं। ये बात है उस जमाने की जब एक छोटे से गांव में एक अजीब मगर सच्ची कहानी जन्म लेने वाली थी। एक गांव में जहां सब एक दूसरे को जानते थे, वहां एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको कुछ न कुछ सिखा दिया। एक सरसब्ज गांव था, हरी हरी फसलें, कच्चे रास्ते, मिट्टी की खुशबू और सुबह सवेरे मुर्गे की बांग। गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था करीम। करीम के पास दो जानवर थे। एक था खूबसूरत लंबा चमकदार घोड़ा जिसका नाम था शाहरू, और एक था सादा सा छोटा कान लटकाए गधा जिसका नाम था मोनू। गांव के सब बच्चे शाहरू को देखकर कहते, वाह क्या शानदार घोड़ा है, और मोनू को देखकर हंसते, अरे ये तो बस गधा है। शाहरू वाकई बहुत हसीन था, लेकिन काम के नाम पर उसके पेट में फौरन दर्द शुरू हो जाता। जब भी करीम कहता, शाहरू जरा खेत में हल खींच दो, शाहरू फौरन लंगड़ा कर चलने लगता। ओहो आज तो टांग में दर्द है। कभी कहता, आज धूप ज्यादा है, कभी आज हवा कम है, और कभी तो मेरा मूड नहीं। और सारा काम खामोशी से बेचारे मोनू के हिस्से में आ जाता। मोनू कभी शिकायत नहीं करता था। वो सुबह सबसे पहले उठता, शाम को सबसे आखिर में सोता, भारी बोझ उठाता, हमेशा हाजिर रहता। चाहे बारिश हो या तूफान, मोनू हमेशा तैयार रहता और खामोशी से सारे काम करता। जब कोई कहता, अरे ये तो बस गधा है, मोनू दिल में सोचता, काम बोलता है शक्ल नहीं। आहिस्ता आहिस्ता गांव में बातें होने लगी। एक किसान बोला, अजीब बात है, घोड़ा आराम में और गधा काम में। एक बच्चा बोला, अम्मी गधा अच्छा है या घोड़ा? अम्मी मुस्कुराई, जो काम करे वो अच्छा है। मगर शाहरू को ये बातें बुरी लगने लगी। एक दिन शाहरू ने मोनू से कहा, ओए गधे, देखा सब मुझे देखते हैं, तुझे नहीं। मोनू ने नरमी से कहा, देखना अलग बात है और काम अलग। शाहरू हंसा, काम तो नौकरों के लिए होता है। ये सुनकर मोनू खामोश हो गया, मगर उसकी आंखों में दुख था। एक दिन गांव में जोर की बारिश आ गई, खेतों में पानी भर गया, फसल खराब होने वाली थी। करीम परेशान हो गया और बोला, आज अगर फसल ना बची तो साल भर का नुकसान हो जाएगा। उन्होंने शाहरू को आवाज़ दी, शाहरू आज मदद कर दो। शाहरू ने फौरन ड्रामा शुरू कर दिया, ओहो बारिश में मेरे बाल खराब हो जाएंगे। ये सुनकर मोनू आगे आ गया, मालिक मैं हाजिर हूँ। मोनू ने अकेले ही कीचड़ में चलकर बोझ उठाकर घंटों काम किया। उसकी सांस फूल गई, मगर कदम ना रुके। इधर शाहरू एक दरख्त के नीचे खड़ा, खुद को आईने में देखने के अंदाज में पानी में अक्स देख रहा था। बारिश के बाद मोनू बीमार पड़ गया, उसके पाँव में जख्म आ गए। करीम की आंखों में आंसू आ गए, ये सब मेरी गलती है। और उसी दिन फैसला हुआ, कल बाजार जाना है, अनाज बेचना है। बाजार जाने के लिए बोझ तैयार हुआ। करीम ने सोचा, मोनू बीमार है, आज शाहरू ही ले जाए। शाहरू ये देखकर बहुत खुश हुआ, आखिरकार मेरी शान। लेकिन जैसे ही बोझ रखा गया, शाहरू एक कदम चला, फिर दूसरा,
और फिसलकर गिर पड़ा। सारा अनाज जमीन पर बिखर गया। बाजार वाले हंसने लगे। ये है शाही घोड़ा, किसी ने कहा। ये तो दिखावे का है। इधर मोनू जख्मों के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता आया और बोला, मालिक अगर इजाज़त हो तो मैं ले चलूं। मोनू ने सारा बोझ समेटा, आहिस्ता मगर मजबूत कदमों से बाजार तक पहुंचाया। किसी दाने को नुकसान नहीं हुआ। बाजार वाले ये देखकर फौरन बोल उठे, ये गधा नहीं हीरो है। शाहरू की आंखें खुल गईं। शाहरू एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ, खूबसूरती कुछ नहीं, मेहनत ही सब कुछ है। वो आहिस्ता आहिस्ता मोनू के पास आया और शर्मिंदगी से सर झुकाकर बोला, मोनू मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से हम दोनों मिलकर काम करेंगे। और मोनू ने उसे माफ़ कर दिया और दोनों मिलकर काम करने लगे। उस दिन के बाद शाहरू ने काम करना सीख लिया। मोनू को इज्जत मिलने लगी। करीम ने दोनों को बराबर रखा। गांव के बच्चों ने एक नया नारा बनाया, काम करने वाला कभी छोटा नहीं होता। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि जो काम से भागे वो हार जाता है और जो मेहनत करे वो जीत जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही मज़ीद कहानियों के लिए इंटरेस्टिंग उर्दू स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, सिर्फ इंटरेस्टिंग उर्दू स्टोरीज़ पर।